नमस्कार। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे और उनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यों के गणराजा थे। उनकी माता का नाम महामाया था और कौशल राज्य की राजकुमारी थी। 566 ईस्वी पूर्व में गौतम का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम के अम्रकुंज में हुआ था। बचपन से ही जन्म के बाद महात्मा बुद्ध वैराग्य भक्ति में लीन होने लग गए थे। उनको राजकाज शोभा नहीं देता था। धीरे धीरे उनके मन में विरक्ति की भावना जागृत हो गई। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध ने वृद्ध, रोगी, मृतक और एक सन्यासी को देखा तो उनके जीवन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हो गए। एक रात जब नृत्य संगीत के कार्यक्रम के पश्चात सभी व्यक्ति निद्रा मग्न हो गए, तब गौतम की नींद सहसा टूट पड़ी। अस्त व्यस्त श्रृंगार विहीन लगभग इस प्रकार के जो गणिकाओं को देख करके उनके मन में वितृष्णा और घृणा की भावना जागृत हो गई। अपनी पुत्री और पुत्र को निद्रावस्था में छोड़कर वे सत्य की खोज में घर से निकल पड़े। इस समय उनकी अवस्था 29 वर्ष की थी। गृह त्याग करने के पश्चात उन्होंने राजसी वेशभूषा को त्याग दिया और सन्यासी के वेश में सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। बौद्ध ग्रंथों में गौतम के गृह त्याग को महावीर निष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद गौतम बुद्ध ने लगभग 35 वर्ष तक वो घोर तपस्या की और तपस्या के बाद में जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसे संबोधि कहा गया और वे बुद्ध कहलाए। सर्वप्रथम उन्होंने अपने 5 साथियों को धर्म की शिक्षा दी, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। यहीं पर बुद्ध ने संघ की भी स्थापना की। बुद्ध के 5 साथी और बनारस के श्रेष्ठी यश भी बुद्ध के शिष्य और संघ के सदस्य बन गए। बुद्ध ने संघ के सदस्यों को धर्म के प्रचार का आदेश दिया। स्वयं बुद्ध भी धर्म प्रचार में निकल पड़े। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने लगभग 40 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। अब विषय ये आता है कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या क्या थी। हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने शिक्षा के अपने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में सर्वप्रथम 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। आर्य सत्य में ये कहा गया कि संसार में दुख हैं, दुख दमन मार्ग, दुख निरोध और दुख निवृत्ति मार्ग। इसी प्रकार अष्टांगिक मार्ग का भी 4 आर्य सत्य के बाद उन्होंने वो अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया। अतः मनुष्य को सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इस प्रकार से इन 8 आचरणों का मानव जीवन में प्रयोग करना अति आवश्यक है। इस पर महात्मा बुद्ध ने जोर दिया। महात्मा बुद्ध ने जीवन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो आज के समय में भी प्रासंगिक है, वह है मध्यम मार्ग। महात्मा बुद्ध ने कहा कि वीणा के तार को इतना भी मत कसो कि वह टूट जाए और इतना ढीला भी मत रखो कि वह बजे ही नहीं। इस प्रकार उन्होंने तपस्या में जैन धर्म के विपरीत, जैन धर्म में कठोर तपस्या की ओर बल दिया गया है, जबकि बौद्ध धर्म में मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयास किया गया। महात्मा बुद्ध ने जीवन के सदाचार जीवन व्यतीत करने के लिए आगे 10 शीलों का पालन करने का भी कहा। बुद्ध के अनुसार 10 शील थे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, व्यभिचार से बचना, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना, असमय भोजन नहीं करना, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना, नाच गान से बचना तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके अतिरिक्त बुद्ध ने दान देने, बड़ों की आज्ञा मानने, सबके साथ सद्व्यवहार करने का भी उपदेश दिया। उनका उद्देश्य यही था कि मनुष्य अपने सत्कर्मों द्वारा अष्टांगिक मार्ग का पालन कर निर्वाण प्राप्त कर सके। बुद्ध पुनर्जन्म में भी विश्वास रखते थे। उनकी मान्यता थी कि जिस प्रकार दुख समुदय का कारण जन्म है, उसी प्रकार जन्म का कारण भी कर्मफल उत्पन्न करने वाला अज्ञान रूपी चक्र अथवा प्रतीति समुत्पाद है। प्रतीति समुत्पाद बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, जिसमें अविद्या, संस्कार, विज्ञान
नाम रूप षड्यतन, स्पर्श वेदना, प्रेरणा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण हैं। बौद्ध महात्मा बुद्ध के दर्शन में क्षण भंगवाद एवं नैरात्यवाद भी कुछ सिद्धांतों में माने जाते हैं। इस प्रकार हम बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।